नमस्कार दोस्तों, मैं जितेंद्र सिंह राणा टेक ज्ञान से एडीसी कंप्लीट कोर्स के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। एडीसी कंप्लीट कंप्यूटर कोर्स के अंतर्गत आज से हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के बारे में। अभी तक हमने यहाँ पे कंप्यूटर फंडामेंटल, नोटपैड, वर्ड पैड, माइक्रोसॉफ्ट पेंट और यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को बहुत अच्छी तरीके से कवर कर लिया है। अगर ये टॉपिक्स आपने नहीं देखे तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं और इन टॉपिक को कवर कर सकते हैं। हमने पिछली क्लासों में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में बहुत ही डिटेल से पढ़ा कि किस तरीके से इसका उपयोग करके हम प्रोफेशनल डॉक्यूमेंट, फाइल, सीवी या इस तरीके के और भी जो भी यहाँ पे वर्ड प्रोसेसिंग चीजें होती हैं, यानी जिनमें हमें वर्ड प्रोसेसिंग से संबंधित जो भी काम होते हैं वो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। इन सभी टॉपिक्स के बारे में हमने विस्तार से सभी पॉइंट को कवर किया है। साथ ही यहाँ पे हमने पीडीएफ नोट्स भी टेलीग्राम चैनल पे डाल दिए। हमारे टेलीग्राम चैनल में जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। और यहाँ से हम जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं, इसकी भी आपको पीडीएफ यहाँ पे जैसे ही कोर्स कंप्लीट होता है या जो भी टॉपिक कंप्लीट होगा उसका यहाँ पे नोट्स आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं बहुत ही विस्तार से हमने सभी टॉपिक्स को कवर किया है, क्योंकि यहाँ पे कई लोगों के मैसेज आ रहे थे, कई लोगों के कमेंट आ रहे थे कि यहाँ पे किस तरीके से हम नोट्स बनाएं। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से बना सकते हैं, सबका अपना अपना सोचने का तरीका होता है। और वैसे यहाँ पे हमारे तरफ से भी आपको पीडीएफ नोट्स जितने भी टॉपिक्स कवर कराए जाएंगे इस एडीसीए कोर्स के अंतर्गत, उन सभी टॉपिक्स के बारे में जो भी मुख्य नोट्स बन सकते हैं, जो भी शॉर्ट नोट बन सकते हैं, वो सभी आपको हमारे इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। इसलिए उसे आप ज्वाइन करके अवश्य रखें। तो चलिए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं जो कि है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से संबंधित। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है। तो यहाँ पे वैसे हमने इस पीडीएफ में भी लिख रखा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या होता है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का ही एक भाग होता है। जैसे माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का भाग, उसी तरीके से एक्सेल भी होता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो होता है वो वर्ड प्रोसेसिंग कामों के लिए उपयोग किया जाता है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो होता है एक स्प्रेडशीट प्रोग्राम होता है जिसे वर्कबुक भी कहा जाता है। इसमें विभिन्न प्रकार के डेटा, चार्ट, टेबल या फिर हम यूं कहें कि जो यहाँ पे मैथमेटिकल काम होते हैं, जोड़ने, घटाने, गुणा, भाग के, वो सभी हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही करते हैं। यहाँ आप जटिल से जटिल गणनाओं को भी सेकंडों में कर सकते हैं। इतना पावरफुल माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल सॉफ्टवेयर होता है। अगर आप केवल माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सीख लेते हैं तो आपकी भले ही कम सैलरी पे जॉब लगे, लेकिन अगर आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अच्छे से जानते हैं, अच्छे से सीखें, तो केवल और केवल आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के दम पर एक अच्छी सैलरी प्राप्त कर सकते हैं। इतना ज्यादा पावरफुल है और इतना ज्यादा यहाँ पे डिमांड होता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। इसलिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को बहुत ही अच्छे से, जिस क्रम में बताया जा रहा है, जिस स्टेप से बताया जा रहा है, उस तरीके से सीखना है। और जिस तरीके से बताया जाता है उस तरीके से आपको इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करनी। क्योंकि अगर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड अगर आप नॉर्मल ओपन करते हैं और वहां पे कुछ भी टाइप करते हैं, अगर आपको कुछ भी नहीं पता माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के बारे में, तब भी आप क्लिक करके कुछ चीजें कर सकते हैं, जैसे बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, ये सारी चीजें जैसे जैसे आप क्लिक करते जाएंगे उनका आप उपयोग कर सकते हैं। लेकिन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की अगर बात करें तो आप बगैर अच्छे से सीखे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का उपयोग नहीं कर सकते। इसलिए आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल अच्छे से सीखना है, क्योंकि आप सभी को पता है कि जो हमारा अधूरा ज्ञान होता है वो बहुत ही घातक होता है। इसलिए सभी क्लासों को, जिस क्रम में यहाँ पे क्लासें आपको दी जा रही हैं, जिस क्रम में प्लेलिस्ट में क्लासें जोड़ी जा रही हैं, उसी क्रम में आप सभी क्लासों को अच्छे से देखें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं भाई इसे कैसे ओपन करते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं। तो बहुत ही सरल है। जैसे हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को ओपन करते थे, तो उसके लिए अगर आपका लेटेस्ट विंडोज है, यहाँ पे जैसे मेरा विंडोज 11 है, तो यहाँ पे आपको टास्क बार में क्या मिल जाता है, एक सर्च बॉक्स मिल जाता है। सिंपल आप इसमें एक्सेल टाइप करेंगे, एक्सेल, तो आपको यहाँ पे एक्सेल का प्रोग्राम मिल जाएगा। यहाँ पे एंटर करके भी आप ओपन कर सकते हैं। या फिर अगर आपका पुराना वर्जन है, विंडोज 7 है, 8 है,
तो आपको स्टार्ट बटन पे क्लिक करना और यहाँ पे आपको ऑल प्रोग्राम्स में जाकर वहां पे आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल खोज लेना, या फिर इस तरीके से सर्च बॉक्स भी आ रहा होगा, वहां पे भी अगर आप एक्सेल टाइप करें तब भी आप खोज सकते। लेकिन अगर हम बात करते हैं कि जो सभी ऑपरेटिंग सिस्टम में कॉमन एक तरीका होता है, वो होता है रन कमांड। रन कमांड से ओपन करने के लिए आपको सिंपल कीबोर्ड से विंडोज बटन के साथ आर प्रेस करना है। विंडोज बटन के साथ आर प्रेस करना है, उसके बाद आपके सामने रन बॉक्स आ जाएगा और यहाँ पे सिंपल आपको एक्सेल लिख देना है। यहाँ पे कोई भी आपको डाउट नहीं होना चाहिए, चाहे आप स्मॉल लेटर में लिखें कैपिटल लेटर में लिखें, कोई भी मैटर नहीं करता, लेकिन आपको स्पेलिंग सही लिखें। स्पेलिंग यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे इस तरीके से आपको एक्सेल लिखना है और जैसे ही आप ओके बटन प्रेस करते हैं तो आपके सामने एक्सेल की विंडो यहाँ पे ओपन हो जाती है। हमारे सिस्टम में यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन पड़ा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, तो कुछ इस तरीके से इंटरफेस आता है। आपके केस में मान लेते हैं कि आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का पुराना वर्जन पड़ा हुआ है, तो डायरेक्ट यहाँ पे इस तरीके से ओपन हो जाएगा। लेकिन मान लेते हैं कि दोबारा से ओपन कर लेते हैं, एक बार आपको यहाँ पे इसका भी इंटरफेस आपको दिखा दे। मान लेते हैं कि आपके केस में इस तरीके से ओपन हो रहा है, आपके सिस्टम में भी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का लेटेस्ट वर्जन पड़ा हुआ है, तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे ब्लैंक वर्कबुक मिल जाता है। भाई माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को वर्कबुक क्यों कहा जाता है, इसके बारे में भी हम आगे बात करेंगे। यहाँ पे केवल आप इतना समझिए कि इसका इंटरफेस क्या होता है, किस तरीके से हमें यहाँ से आगे बढ़ना। तो यहाँ पे मिल जाता है आपको ब्लैंक वर्कबुक, जिसमें आप खुद से अपना डेटा क्रिएट कर सकते हैं, उसको मैनेज कर सकते हैं। अगर आपको किसी टेम्पलेट का सहारा लेना है तो यहाँ पे आपको बने बनाए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से कुछ टेम्पलेट प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। अगर इनमें से आपको कोई टेम्पलेट चाहिए तो आप सिंपल इस पे क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट है तो फाइल बन जाए। अगर आपको इनमें से कोई टेम्पलेट नहीं पसंद आता तो आप मोर टेम्पलेट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने और भी टेम्पलेट आ जाएंगे। जैसे कोई बजट बनाना है तो उससे संबंधित भी आपको टेम्पलेट मिल जाते हैं। इनवॉइस क्रिएट करना है, बेसिक बैलेंस शीट बनाना है, स्टूडेंट शेड्यूल बनाना है, तो इस तरीके से सेल्फ इनवॉइस ट्रैकर बनाना है, तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते। लेकिन अगर हम सीख रहे हैं तो हमें टेम्पलेट के सहारे नहीं रहना चाहिए। शुरुआत में हमें एक्सेल के सभी ऑप्शन के बारे में, सभी कमांड्स के बारे में पता होना है। उसके बाद टेम्पलेट तो हम बाद में भी उपयोग कर सकते हैं, इनके बारे में हम आखिर में बात कर लेंगे कि किस तरीके से आप इनका उपयोग कर सकते हैं। लेकिन पहले आपको ये पता होना चाहिए कि इस कमांड का क्या काम होता है और किस तरीके से हम सभी कमांड का उपयोग कर सकते हैं। इसी के साथ आपको यहाँ पे होम बटन मिल जाता है। जैसे आप होम पे क्लिक करेंगे तो वहां वापस आ जाएंगे जहां पे आप थे। न्यू पे क्लिक करेंगे तो फिर से वही चीज आ जाएगी कि आप ब्लैंक वर्कबुक लेना चाहते हैं या फिर कोई टेम्पलेट लेना चाहते हैं। आप अगर इनमें से नहीं समझ पा रहे हैं तो सिंपल जो भी आपका टॉपिक है तो यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे और उसके बाद यहाँ पे सर्च पे क्लिक कर देंगे और अगर आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्ट है तो उससे संबंधित आपको टेम्पलेट भी उपलब्ध करा दे। उसके बाद यहाँ पे ओपन का बटन मिल जाता है। मान लेते हैं कि आप चाहते हैं कि भाई हमने पहले कोई फाइल बना रखी है, उस पे हम काम करना चाहते हैं, उससे ओपन करना, तो यहाँ पे सिंपल आप ओपन कर सकते हैं। यहाँ पे रिसेंट में क्या होता है कि जो अपने हाल ही में फाइलों पे काम किया होगा वो फाइलें आती। यहाँ पे हाल ही में जो आपने फोल्डर यूज किए होंगे वो आ जाएंगे। यहाँ पे अगर आपने ऑनलाइन वन ड्राइव में कोई डेटा सेव कर रखा, कोई एक्सेल की फाइल सेव कर रखी, तो यहाँ पे एक्सेस कर सकते। लेकिन उसके लिए आपको अपने वन ड्राइव अकाउंट में लॉगिन होना पड़ेगा। यहाँ पे दिस पीसी पे क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम के सभी लोकेशन, सभी फाइल फोल्डर आ जाएंगे। यहाँ पे आप वापस आ सकते हैं, यहाँ से आप किसी ड्राइव में जा सकते हैं, तो इस तरीके से भी आप ओपन कर सकते हैं। या फिर ऐड ए प्लेस पे क्लिक करेंगे तो आपको क्या वन ड्राइव में है या वन ड्राइव और बिजनेस अगर आपने अकाउंट बना रखा है तो उसमें फाइल, या फिर आप चाहते हैं ब्राउज करना अपने सिस्टम में तो सिंपल आप इस पे क्लिक करें। तो सबसे ज्यादा जो हम ऑफलाइन में डेटा सेव करेंगे तो ब्राउज ऑप्शन पे ही क्लिक करेंगे। जैसे हम ब्राउज पे क्लिक करेंगे तो हमारे सामने एक विंडो ओपन होके आ जाएगी जहां पे हम अपने सिस्टम के सभी फाइल फोल्डर को ब्राउज कर सकते हैं, खोज सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कहाँ पे हमारी फाइल सेव है और उसे आप आसानी से ओपन कर। तो फिलहाल हम यहाँ पे शुरुआत कर रहे हैं ब्लैंक वर्कबुक से, तो इसलिए हम होम पे या फिर न्यू पे आते हैं और यहाँ पे हम ब्लैंक वर्कबुक पे क्लिक करें। अगर आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 2007 वर्जन पड़ा हुआ है तो आप डायरेक्ट जैसे ओपन करेंगे माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल
तो आपके सामने सीधे ही एक वर्कबुक ओपन होके आ जाए। आशा करते हैं आज की क्लास में जो भी आपको बताया गया है वो आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी सवाल है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। हम कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द आपके उस प्रश्न का, आपके उस डाउट का जवाब हम दे पाए। साथ ही वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आने वाले सभी वीडियोज की जानकारी आपको सबसे पहले भेजी जा सके। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक याद रखें ज्यादा लर्निंग तो ज्यादा अर्निंग, इसलिए सीखते रहें और मुस्कुराते रहें। नमस्कार।